नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत सरकार की एक और पेंशन योजना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अटल पेंशन योजना APY। इस योजना की घोषणा 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान की थी। उसके बाद 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय सेवाओं का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वह करता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराता है। आइए तो देखते हैं कि इस योजना का कौन कौन लाभ उठा सकता है। ऐसे भारतीय नागरिक जिसका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो और जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में हो, ऐसे भारतीय इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इस योजना के माध्यम से ऐसे हर एक भारतीयों को मिनिमम यानी कि न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। यहाँ पे न्यूनतम पेंशन 1000 से लेकर 5000 तक हो सकता है। यानी कि अगर आप महीने 60 साल के बाद महीने का 5000 रुपया पेंशन प्राप्त करना चाहते हो तो आपको न्यूनतम 220 रुपया प्रति माह आपके खाते से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 18 साल के हो तब, और अगर आप 1000 रुपया प्रति माह पेंशन प्राप्त करना चाहते हो और आपका उम्र अभी 18 साल है तो फिर आपको 42 रुपये प्रति माह आपके खाते से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि हर महीने आप कितना कंट्रीब्यूशन करते हो और आप किस एज से इस योजना से जुड़ते हो, उसी के आधार पे आपको पेंशन निश्चित किया जाएगा। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें न केवल सब्सक्राइबर को, लेकिन सब्सक्राइबर की पत्नी को भी उतना ही पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर के देहांत के बाद प्राप्त होता है। और मान लीजिए कि 60 साल के बाद दोनों का देहांत हो जाए तो फिर जितना भी फंड 60वें वर्ष में जो कलेक्ट हुआ है वो सारा फंड नॉमिनी को प्राप्त किया जाए, नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो यह स्कीम की सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद अगर 60 साल से पहले सब्सक्राइबर का देहांत हो जाए तो फिर स्पाउस को पेंशन न दिया जाएगा, बल्कि जितना भी फंड कलेक्ट हुआ होता है वह सारा फंड इंटरेस्ट के साथ उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर शुरुआत में कोई इस योजना से जुड़ता है तो भारत सरकार 5 साल तक वह जितना भी कंट्रीब्यूट करता है उसका 50% या फिर 1000 रुपया, जो दोनों में से कम आएगा, वह भारत सरकार 5 साल तक देगा। लेकिन अभी तो 5 साल खत्म होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एक पेंशन योजना है, यानी कि हर महीने कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होता है, तो उस सारा फंड का मैनेजमेंट करने के लिए जो संस्था है जिसका नाम है PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना PFRDA एक्ट 2013 के तहत हुई थी। आगे, इस योजना में एग्जिट स्कीम सरकार ने प्रावधान नहीं दिया है, विड्रॉल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन
अगर कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो फिर पीएफआरडीए की मंजूरी से आप इस फंड को एग्जिट भी इस योजना से एग्जिट भी ले सकते हो। तो यह है अटल पेंशन योजना। मित्रों, अगर आपको यह माहिती अच्छी लगी तो आप कृपया करके यह वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके भी किसी मित्र को यह योजना के बारे में जानने से लाभ होगा तो कृपया आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आगे और भी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की है जिसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप अगर जानना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे टिक कीजिए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ही है, यह हमारे सभी लोगों के लिए है, क्योंकि सरकार की अगर स्कीम के बारे में हम जानेंगे तो शायद कुछ ना कुछ लाभ हमें भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।